मित्रों, भगवान राम सनातन धर्म के पूजनीय भगवानों में से एक हैं। रामायण काल के प्रसंग राम जी को लेकर आज भी याद किए जाते हैं। उसी समय की बात है जब एक महिला ने भगवान श्री राम को वनवास के दौरान अपने हाथों से झूठे बैर खिलाए थे। जी हाँ, सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रही है, लेकिन ये बात सच है। अब आप सोच रहे होंगे, वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, भला उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। आपको बता दें कि ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय भील आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर में बेटियां पैदा हुई थी, जिनमें से एक का नाम था श्रमण और दूसरी का नाम था सबरी। कहते हैं सबरी की माता इंदुमती उसे बहुत प्रेम करती थी। अपने बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी, और जब सबरी की माता उसे देखती थी तो वो कुछ समझ ही नहीं पाती थी कि वो क्या कह रही है। कुछ समय बाद एक पंडित जी भील मुखिया के घर पर आते हैं और उन्होंने सबरी के परिवार को बताया कि मैं आगे चलकर सन्यासी बन सकती हैं। और ये बात सुनने के बाद सबरी के पिता ने सबरी का विवाह तय कर दिया। जैसे कि शादी के दिन पास आ रहे थे तो सबरी के घर वालों ने खूब सारी भेड़ बकरियां और दूसरे जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल यानी कंघी कर रही थी तो उसने अपनी माता से पूछा, माँ इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? तब उनकी माता ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ये बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको खिलाया जाएगा। माता की बातें सुनकर सबरी बहुत दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। फिर सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो बलि रुक सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ये बलि रुक सकती है। जब मैं नहीं रहूंगी तो ना तो शादी होगी और ना ही बलि प्रथा। इससे बेचारे मासूम जानवर तो बच जाएंगे। अब इसी सोच के साथ सबरी वहां पहुंची जहां जानवर बांधे हुए थे। उसने सोचा कि इन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई, जिसके बाद वह जंगल की तरफ भागने लग गई। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे। सबरी को लगा कि वह भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन गुजार लेगी। फिर वह चुपचाप उसी जंगल में एक कोने में किसी तरह से रहने लगी। सबरी हर दिन ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती थी और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर उन्हें देती थी। वहां रह रहे ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। ऐसा कई दिनों तक होता रहा, जिसके बाद एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उनका परिचय पूछा, जिसे सबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से है, तो उसे ऋषियों ने खूब खरी खोटी सुनाई। नादान सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह नीच कुल से है और उसको ऋषियों द्वारा उसकी जात की वजह से अपमान सहना पड़ रहा है। अब इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनियों के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती, लेकिन हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते बहुत दिन गुजर गए, जिसके कुछ समय बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। अब मित्रों, वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। सबरी की बात सुनकर खुशी खुशी से अपने गुरुकुल में मतंग ऋषि ने रहने दिया और उसे भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में अपनी पूरी जान लगा दी और कोई मौका नहीं छोड़ती थी उनकी सेवा करने में। इसके साथ ही वह गुरुकुल के भी सारे काम किया करती थी। सबरी से खुश होकर ऋषि मतंग ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। ऐसे ही समय गुजरता रहा और मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी अपना देह त्यागना चाहता हूँ, बहुत साल हो गए मुझे इस शरीर में रहते हुए। जिसके बाद सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे तो मैं जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे तो मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगी? आप अपने साथ मुझे भी ले चलिए, मैं भी अपने देह का त्याग कर दूंगी। सबरी की बात सुनकर मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु श्री राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे।
अब भगवान का नाम सुनने के बाद सबरी ने पूछा वो कौन है और उन्हें मैं कैसे ढूंढूंगी। जिसके बाद मतंग ऋषि ने उन्हें कहा, राम कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण भगवान विष्णु है। वह तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन तुम्हें खुद ढूंढते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो बेटी। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही ऋषि मतंग ने अपना शरीर त्याग दिया। ऋषिवर के जाने के बाद सबरी के मन में एक बात थी कि भगवान राम उसे खुद मिलने आएंगे। वह हर रोज प्रभु श्री राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरे आश्रम को सजाती और प्रभु के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान श्री राम के लिए बेर को चक चक कर वह वहाँ लाती थी ताकि भगवान राम को बस मीठे बेर ही मिले। हर रोज सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा किया करती थी। इसी इंतजार में कई साल गुजर गए। गुजरते सालों के साथ सबरी बूढ़ी हो गई। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में सबरी पानी लेने गई। तभी पास के ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब बूढ़ी सबरी को लगा तो उसे चोट लग गई और उसके खून निकलने लगा। बहते हुए खून का एक बूंद उस तालाब में गिर गया, जिससे पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषिवर ने सबरी को ही डांटा और कहा, पापन तेरी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। वहीं रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह के विद्याओं का उपयोग करते। कई सारी कोशिशों करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदियों का भी पानी लाकर उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वह खून से भरा ही रहा। मित्रों, बता दें कि कई सालों तक तालाब का पानी साफ करने की कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, फिर ऋषियों ने थक कर सब कुछ करना बंद कर दिया। अब इस घटना के कई सालों बाद भगवान श्री राम अपनी सीता के हरण के बाद ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। प्रभु को देखते ही ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान श्री राम को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए बहुत कोशिश की और प्रभु से उनके पैर डालने के लिए कहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से ऐसी कई तरह की कोशिशें करवाई, लेकिन वो पानी जस का तस बना रहा। तब भगवान श्री राम ने पानी को खून के बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बातें बताई और कहा, वह महिला अपवित्र है प्रभु, छोटी जात की है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। ऋषिवर की बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब बातों से हुआ है। सबरी को इस तरह बुरी बातें बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को दुखाया है। किसी घायल दिल के खून का प्रतीक ये तालाब का पानी लाल है। भगवान राम ने आगे कहा, कहाँ है सबरी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब मित्रों, प्रभु श्री राम के इतना बोलते ही सबरी उसी तालाब के पास पहुँच गई और उसी समय सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल के कण उस तालाब में जाकर गिर जाते हैं। देखते देखते सारा पानी साफ हो जाता है। ये सब देखकर सभी ऋषि चौंक जाते हैं। जिसके बाद प्रभु श्री राम कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी बस इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब को साफ कर दिया। राम जी को सबरी पहचान चुकी थी। प्रभु को प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ मेरे कुटिया में चलिए। जिसके बाद भगवान खुशी खुशी से सबरी के साथ चल दिए। राह में बिछे हुए फूलों से सबरी ने भगवान श्री राम का बड़े चाव से स्वागत किया। वह सीधे बेर तोड़ने के लिए जंगल को भाग गई। चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई और उन्होंने बड़े प्रेम से उस बेर को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर को देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं। जिस पर श्री राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये प्यार से लेकर आई हैं। इतना कहकर राम जी बड़े प्रेम से उस बेर को खाने लगे। फिर भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, माई आप मुझसे चाहें तो कोई वरदान मांग सकती हैं। प्रभु की बात सुनकर सबरी ने कहा, प्रभु मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक बस आपके दर्शन की अभिलाषा में जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, अपना शरीर आपके सामने त्याग देती हूँ। इतना कहने के बाद उसी समय सबरी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार और माता की खोज में आगे बढ़ गए। तो इस तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान श्री राम के दर्शन भी हुए। उसी समय से भगवान राम को सबरी का राम भी कहा जाने लगा। तो मित्रों, आपने जाना कि क्या हुआ जब एक महिला ने भगवान श्री राम को अपने झूठे बैर खिलाए थे।
अगर आपको पहले से इस जानकारी के बारे में पता था तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आप हमसे डायरेक्ट बात करके हमसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।